है वही इटर्नल है। इसलिए मैम ने भी बार बार इस बात को कही कि ये बैकबोन आपका प्रिंट मीडिया है। प्रिंट मीडिया में जब तक आप काम नहीं करेंगे तब तक आप टीवी पर और बाकी डिजिटल पर नहीं जा पाएंगे। जब टीवी की दुनिया यहाँ आने लगी भारत में तो एक बड़ी भगदड़ मच गई थी जो प्रिंट मीडिया में कि अब तो ये प्रिंट मीडिया बंद होने वाला है। और लेकिन जितने भी चैनल में आज भी और पहले भी जितने भी धुरंधर आपके टीवी चैनल में हैं वो सारे के सारे अखबार से ही गए हैं। और आज जब टीवी के बाद जब ये डिजिटल का मुद्दा आया है तो डिजिटल में भी आपके न्यूज़पेपर से ही और टीवी चैनल से ही डिजिटल पर आ रहे हैं। और डिजिटल में सबसे ज़्यादा जो गड़बड़ियाँ हो रही है डिजिटल में, एक तो खबरों को लेकर कोई चेक नहीं हो रहा है। इसलिए जब भी आप देखेंगे जो कम्युनल जो कॉन्फ्लिक्ट होता है या कास्ट वार होता है तो सबसे पहले इंटरनेट पर ही पाबंदी लगाई जाती है। अखबार पर कभी पाबंदी नहीं लगाई गई, टीवी पर भी पाबंदी ना के बराबर लगाई जाती है। केवल और केवल डिजिटल पर ही, प्लेटफॉर्म पर ही पाबंदी सरकार तुरंत लगाती है, क्योंकि ये इतना फास्ट है। एंड्रॉयड मोबाइल के कारण डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कुछ भी आप डाल दें और वो लाखों में हज़ारों में चीज़ें वो जाती है और बिना कोई चेकिंग के। इसलिए ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। और एक जो बड़ा मुद्दा है कि भारत में और अब्रॉड में भी कि अखबार से के बाद जब टीवी चैनल आया तो विज्ञापन जो है वो शिफ्ट होने लगा टीवी चैनल में। तो जो मीडिया इंडस्ट्री जो प्रिंट मीडिया जो इंडस्ट्री है वहाँ एक स्थिति बनी कि शायद विज्ञापन कम मिलेगा तो हमें दिक्कत आएगी, लेकिन खैर वो बात नहीं हुई और प्रिंट मीडिया को भी विज्ञापन मिल रहा है। अब ये डिजिटल में जब आया तो ये भी फिर एक स्थिति आ गई कि विज्ञापन जो है वो सिर्फ जो है सो डिजिटल में हो रहे हैं, क्योंकि डिजिटल को लोग देखने वाले ज़्यादा हैं। मतलब आप समझो कि 3 अरब से भी ज़्यादा, मोर देन 3 अरब से ज़्यादा लोग जो है आज डिजिटल की जो से प्लेटफॉर्म पर हैं। इसलिए अखबार वाले भी, चैनल वाले भी अब धीरे धीरे करके डिजिटल को ही अपना एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं और उसी पर जो है खबरें आ रही हैं। और जितने ये यूट्यूब वगैरह चैनल चल रहे हैं, ये आपके सोशल मीडिया का जितने सारे जो भी प्लेटफॉर्म है उनमें आधी अधूरी खबरें रहती है। अखबार से ही और चैनल से ही ये उठा के वो खबरें उसमें देते हैं और लाइक और इनकी एक जो है एक पूरा कंपटीशन मचा हुआ है। ऐसी स्थिति में खबर क्या सही है क्या गलत है ये समझना और समझाना बहुत मुश्किल हो गया है। और हम जब इस फेसबुक पर जब बात करते हैं तो पहले का फेसबुक, आज फेसबुक के जो है 20 साल पूरे हो गए, अब 20 साल का फेसबुक हो गया। उसमें आप ये देखोगे कि पहले की जो खबरें जो पोस्ट होते थे और अब जो पोस्ट होते को देनी है। अखबार नवीस जो रिपोर्टर है वो अपने लिए भी रिपोर्ट करता है अखबार में और फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए भी खबर करता है। जैसा आपने भी बताया, सबने बताया 200 शब्द 500 शब्दों की लिमिटेशन है तो उसके लिए वो अलग से तैयार होता है। वो वैसे ही होता है जैसे आप एक्टिंग करते हैं तो कभी आपको अलग अलग तरीके का आप जो किरदार के रूप में आप आते हैं तो आप एकदम किरदारी बन जाते हैं, आपकी अपनी ओरिजिनलिटी ख़त्म हो जाती है। इसी कारण आप लोग भी जब कॉपी में जब लिखते हो तो वैसे ही डिजिटल और यूट्यूब और इसकी ब्लॉग की भाषा में भी आप लोगों ने कॉपी में लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि सारा दिन आपका तो व्हाट्सएप पर जाता है, फेसबुक पर जाता है, तो कॉपियाँ भी जो आने लगी वो भी उस तरीके की भाषाओं की नहीं आने लगी। ये एक बहुत बड़ा जो क्राइसिस हो गया है। और आप देखेंगे जितने भी पाबंदियां लग रही हैं, सरकार लगा रही है, कानून बना रही हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल पर भी बना रही हैं। और जो लोग हैं उन्होंने डिजिटल प्लेटफॉर्म का जो सही इस्तेमाल होता है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है, जैसे आपने मैम ने भी जो पूनम पांडे का उदाहरण दिया, इस तरीके के लोग जो हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, वो सेलिब्रिटी बनने के लिए भी डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं और उपयोग करने के बाद वो आगे बढ़ जाते हैं, उनकी हिट लाइक वगैरह होती हैं और हम सब जो है तो ठगे के ठगे रह जाते हैं। ये एक स्थिति जो है और ये बहुत ही ज़्यादा स्थिति और ख़राब हो रही है। अभी इंडोनेशिया में जो चुनाव हो रहे हैं 14 फरवरी जो वैलेंटाइन डे है, तो उस दिन जो है चुनाव भी हो रहा है 14 फरवरी को ही, तो उसमें अखबारों पर काम कम हो गया, विज्ञापन कम दिए जा रहे हैं और ये जो टिकटॉक वगैरह है उस पर ज़्यादा चल रहे हैं, रील्स बन रहे हैं और दोनों सरकार की जो सत्तारूढ़ पार्टी भी हैं और ओपोनेंट भी हैं वो उसी का सहारा लेके प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि हर के पास एंड्रॉयड मोबाइल है, वो उनको नाचना और वो नाचते गाते हुए वो प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि ये जो रील्स बन रहे हैं उसमें हम ऐसी ही चीज़ों को देखना और सुनना पसंद करते हैं, तो वो भी उसी हिसाब से काम कर रहे हैं।
तो ऐसी स्थिति में जो खबर है, जो खबर की जो मूल जो अवधारणा है खबर की, वो जब खत्म हो जाएगी तो केवल और केवल एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट ही शेष बच जाएगा।